बीजेपी नेताओं की बदजुबानी जारी। पहले नुपुर शर्मा ने की थी हरकत, अब सुधांशु त्रिवेदी ने खड़ा कर दिया बखेड़ा। सावरकर की भक्ति में डूबे बीजेपी नेताओं ने शिवाजी का कर दिया अपमान। बीजेपी की जमकर हो रही फजिया। सुधांशु त्रिवेदी की हरकत से गुस्से में देश। बीजेपी को सबक सिखाने की लोगों ने खाई कसम। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। बीजेपी की नेताओं की एक ही दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत, कि अपने आप को विद्वान समझते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं, और जहां इनका ज्ञान काम नहीं करता वहां ये अंट शंट कुछ भी परोसने लगते हैं और उससे ही असली इतिहास बताने की कोशिश की जाती है, या यूं कहे कि थोपा जाता है। तो पेशे खिदमत है कुतर्की सेना के नए सिपाही सुधांशु त्रिवेदी। इनको लगता है कि इन्होंने जो बोल दिया वही सच है, बाकी सब झूठ, और ये वाला भ्रम जब तक टूटता उससे पहले ही त्रिवेदी जी चतुर्भुजी जलील हो चुके थे। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस दौरान बीजेपी के बड़े बड़े सूरमाओं ने यात्रा को बीच में रोकने और बदनाम करने की कोशिश की। आईटी सेल वाले पसीना पसीना हो गए कि वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो सारी उल्टी पड़ती जा रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने फिर से सावरकर के माफीनामे वाले मुद्दे को उछाल दिया। बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर के लिए बोला तो मिर्ची लग गई, बोलने को कुछ बचा नहीं तो बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी बोले जा रहे हैं। बस यही काम भारी पड़ गया। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। ये बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी है। इन्होंने अपने सरनेम को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया कि सरनेम में वेद का जिक्र है तो लोग इनको बड्डा वाला विद्वान समझेंगे। लेकिन भाई साहब की विद्वान वाली दुकान का शटर डाउन कर दिया, क्योंकि इन्होंने सावरकर की तुलना छत्रपति शिवाजी से कर दी थी। इन्होंने कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देखिए उन्होंने जो कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है तो उस जमाने में बहुत से लोग प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को। छत्रपति शिवाजी के बारे में ऊल जलूल बोलकर सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी फजीयत करा ली, क्योंकि महाराष्ट्र में खासकर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है कि नौटंकी बंद करिए, तमाशा बंद करिए। सावरकर जैसे आदमी के लिए छत्रपति शिवाजी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी की नहीं है, बल्कि एक और इनके ज्ञानी है जिन्होंने किताब लिख दी तो खुद को इतिहासकार मानते हैं, और फिर सावरकर की सेना के सिपाही ने क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को भी माफी मांगने वाला घोषित कर दिया। कोई हमारी देशभक्ति का लक्षण नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जब जेल में बंद थे, उनको फांसी की सजा हुई, तो उन्होंने मर्सी पिटीशन वाइसराय को भेजा, हाई कोर्ट में भेजा, उस समय के फेडरल कोर्ट को भेजा, और उनके समर्थन में मदन मोहन मालवीय ने 65 बनारस के बुद्धिजीवियों के साथ वाइसराय को पिटीशन भेजा, और उस पिटीशन में रामप्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा, जो हमने क्रांतिकारी गतिविधियां की थी गलत थी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। उनकी आत्मकथा में उपलब्ध है। क्या हम मान लें कि रामप्रसाद बिस्मिल गद्दार थे? महर्षि अरविंद पांडिचेरी चले गए और राजनीतिक गतिविधियों से अपने आप को अलग कर दिया। खैर, कहते हैं कि अपमान होता है तो गुस्सा आता है, लेकिन दिमाग ठंडा करके बोलना चाहिए, वरना इंसान नहीं रहता। कुछ यही हाल बीजेपी के नेताओं का हो गया है, और खुद के साथ साथ पूरी पार्टी की फजीयत करा रहे। आपको उन बीजेपी के नेताओं के ज्ञान पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।